नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है रेवेन्यू अड्डा। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो इतना कम समय में आपने हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया। आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं, आपकी वजह से हमें और बेहतर करने का मौका मिल रहा है। आज हमारी स्टूडियो में फिर राजकुमार जी हैं और रेवेन्यू अड्डा के इस श्रृंखला में हम राजस्व संहिता 2006 के विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सिद्धेश्वर शर्मा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा कि जो रास्ते में विवाद होता है इसके संबंधित क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा इसको हम जानने का प्रयास करेंगे संहिता के दृष्टिकोण से और साथ ही में ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या है। देखिए, संहिता के अगर दृष्टिकोण जब भी संहिता कहें तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की हम बात करेंगे, ये चीज़ आप समझिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 25 ये कहता है मार्गाधिकार या सुखाचार। देखिए, मार्गाधिकार का क्या है, आपने बहुत अभी तक सुना होगा कि राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ RTI सुने होंगे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और तमाम ऐसे राइट ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का अधिकार, तमाम ऐसे अधिकार सरकार ये प्रदान किया गया है हमारे संविधान में। इसी तरह हमारा जो धारा 25 है वो मार्गाधिकार की बात करता है। मार्गाधिकार क्या करता है कि आपको मार्ग मतलब रास्ता का भी आपको अधिकार है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रत्येक ग्राम में छोटे स्तर पे चकमार्ग बने होते हैं, फिर बड़े स्तर पे 9 मीटर के ऊपर बने होते हैं, PWD की बनी होती है, NHI बनी, तमाम ऐसे है। तो अगर किसी प्रकार से रास्ते में किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो देखिए, अवरोध 2 जगह होता है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं रास्ते का भी, और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे हम, समझिएगा, पानी का भी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और रास्ता भी माने आवागमन जाने के लिए भी अवरोध किया जाता है, तो उसमें यह प्रावधान किया गया है जो संहिता में 25 यह प्रावधान करता है कि श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय या तहसीलदार महोदय या सक्षम अधिकारी के स्वतः संज्ञान पे आने पर वो तत्काल उस पर निर्णय लेगा और उस अवरोध को तुरंत समाप्त कराएगा। या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या तो समूह अन्य लोगों के पता चल रहा है कि ये अवरोध व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो सक्षम अधिकारी को ये प्रार्थना पत्र देकर वो यह करेंगे कि अधिकारी को सूचित करेंगे कि फला घाटा फला रास्ता से ये वो लिखित है और इस पर जल निकासी की समस्या या साथ ही में रास्ते की अवरोध फला व्यक्ति द्वारा फला किया गया, हमारे अभिलेख में ये है, जिसके माध्यम से सक्षम अधिकारी किसी अन्य अधिकारी को या तो अग्रसित करके मौके पे जाकर निस्तारण करे या स्वयं मौके पे जाकर शांति व्यवस्था बनी रहे उसके साथ जाकर उस अवरोध को समाप्त कराएगा। और उस अवरोध रास्ते में किया गया जिस प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सहन के रूप में कब्जा कर लिया हो, या तो कोई मकान बना के कब्जा कर लिया हो, या तो कुछ ऐसा सामान अपने घरेलू का रख दिया हो जैसे नापदान वगैरह या हौदी वगैरह रख के कब्जा किया गया हो, वो सक्षम तो सक्षम अधिकारी द्वारा वहाँ पे जाएंगे और वो संबंधित अतिक्रमण को, जिस प्रकार का अतिक्रमण किया गया हो उस अतिक्रमण को वो वहाँ से हटाएंगे। अतिक्रमण हटाने की दशा में अगर किसी प्रकार का कोई उस पर लगेगा कि उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना या तो संबंधित धारा में उसके ऊपर FIR या तो दोनों तत्काल उसके ऊपर करवाया जा सकता है। और वसूली का जो भी हटाने का उस पर जो खर्च आएगा उस व्यक्ति को ही निर्वहन किया जाना है। तो हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के धारा 25 मार्गाधिकार, सुखाचार, जल निकासी रास्ते से संबंधित और रास्ते पर अतिक्रमण संबंधित समस्या इसी से धारा से संबंधित निवारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेवेन्यू अड्डा की इसके जानने के लिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो दिए गए लिंक पर या कमेंट बॉक्स में अपना जो है कि दर्ज कराएं, उसका समाधान आपको 24 घंटे के अंतर्गत वीडियो के माध्यम से या तो व्यक्तिगत संपर्क करके समाधान कर दिया जाएगा।